हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन क्या होता है? जैसे अपने क्लास 10th में कार्टेशियन प्लेन किया हुआ है। कार्टेशियन प्लेन में आप किसी भी पॉइंट को 2D में रिप्रेजेंट करते थे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स प्लेन भी होता है। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो एक्स एक्सेस होता है वो रियल एक्सेस होता है, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो पहले इसको समझते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। ये देखिए, जैसे इन जनरल कार्टेशियन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को। ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, और दिस इज एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन की। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा? बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो एक्स एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। एंड वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा? रियल एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, और ये इमेजिनरी एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, और दैट इज ऑरिजिन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का यूज क्या है कि आपके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सपोज ये नंबर गिवन है एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई को आप रिप्रेजेंट कर दें, ये यहाँ पर आ जाएगा, कोई पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ही कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 + 3 आयोटा, ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कितना हो जाएगा? 4, 3। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ पॉइंट इन 2D लोकेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो 4, 3 पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा कहीं पे, ये 4, 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज मैंने पॉइंट ले लिया जेड इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब 4 - 3 आयोटा के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? 4, 3, 4, -3। तो 4, -3 कहाँ पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 4, -3। नेक्स्ट अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, -1, -2 आयोटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? -1, -2। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा -1, -2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसको जैसे इन जनरल हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। अब इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्या बोला उसने कि प्रूव दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 1 और 1 + आयोटा, 1 + आयोटा अपॉन √2 एंड आयोटा एज वर्टिक्सेस इन द आर्गेंट प्लेन इज आइसोसेलेस। मतलब सॉल्यूशन, आपके पास जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, 1, और इसको 1 + आयोटा, इसको सेपरेट करके राइट कर लो ऐसे। सेकेंड वन ये। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ट्राइंगल है, उसके वर्टिक्सेस के कोऑर्डिनेट ये गिवन है। देन आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? अब 1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में राइट करोगे तो ऐसे हो जाएगा 1 + 0 × आयोटा, और ये तो ऑलरेडी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा 1/√2, एंड आयोटा कितना हो जाएगा? 0 + आयोटा। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट फाइंड कर लो। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल बी ए, तो वर्टेक्स ए कितना हो जाएगा? 1, 0, ये ए आ गया। सिमिलरली बी कितना आ जाएगा? 1/√2, 1/√2, ये बी आ गया। एंड सी कितना होगा? 0, 1, ये 3 वर्टिक्सेस आ गए। अब इस ट्राइंगल को प्रूव्ड क्या करना है? आइसोसेलेस। तो लेंथ ऑफ साइड फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी
BC एंड AC। ए बी निकालेंगे 1 माइनस 1/√2 का आयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 1/√2, आयोटा नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1/2, 1/√2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 माइनस √2 आएगा। ये √2 माइनस 1/√2, तो √2 एलसीएम हो जाएगा, चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, BC है, तो BC कितना है, 1/√2 माइनस 0, तो देयरफॉर 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 माइनस 1, 1/√2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ए बी एंड बी सी दोनों सेम आ रहे हैं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट करके डायरेक्ट दिख रहा है, तो ए बी एंड बी सी क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल आ गए तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, बस ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेनेट प्लेन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पॉइंट 2D की तरह ही करना है। रियल एक्सिस एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट होगा, और इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस की तरह, मतलब जो रियल पार्ट होगा वो एक्स, और इमेजिनरी कितना हो जाएगा वाई, और पॉइंट की तरह सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये गिवन है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या ऑरिजिन है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ओपी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, मॉड जेड निकालना है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, और ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन की एक्स कॉमा वाई से डिस्टेंस, दैट इज ओपी, यही कि इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड जेड। तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसी को आप क्या ऐड कर सकते हैं, एक्स क्या रियल एक्सिस है, सो रियल पार्ट है, तो दिस कैन बी रिटन एज रियल जेड हो स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड जेड कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जेड ये गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, ये जेड है, और हमें फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मॉडुलस। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, 25 का कितना आ गया, 5, ये मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। ठीक है, फिर इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस होती हैं, तो अभी अब मॉडुलस ऑफ जेड, इसके बाद फिर हम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन करेंगे, प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में लेके चलेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड लेंगे, फिर इसी टॉपिक पे कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक लेवल के एंड एडवांस लेवल के। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा आपको। तो ये मॉडुलस हो गया, मॉडुलस में जस्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इन जनरल जैसे आप रियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है तो आप इन जनरल क्या करेंगे, पुट z दिया होगा, z इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। उसके बाद जो भी कंडीशन दी होगी, एक या लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर कर देंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की रियल पार्ट राइट हैंड साइड की रियल पार्ट के इक्वल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा।
ठीक है। तो दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ऐसे इसमें कुछ डिफरेंट अलग से मेथड नहीं है, नॉर्मल जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 लिया, इफ z प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0, देन z प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0 दिया है, देन पार्ट ए रियल जेड ग्रेटर देन 0, पार्ट बी रियल जेड लेस देन 0, पार्ट सी रियल जेड हो गया, इमेजिनरी जेड, अच्छा रियल जेड इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एंड डी इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0। ये ऑप्शन है। मतलब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है वो क्या है, z प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। फिर ये डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए, इनमें से चेक करना कि कौन सा करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक तो आपके पास मेथड वो है सिंपल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे मैंने बोला था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करोगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो अगर हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट ना भी करें तब भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली हो रहा है तो और मच बेटर। ठीक है, फिर उतना लेंदी नहीं होगा कैलकुलेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, z प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। सिंपल इसमें हमने z कॉमन लिया, कितना आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z इक्वल टू 0 और 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 ये आ रहा है। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 ये तो क्लियर हो गया। अब 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। भाई ऐसे देख लो ना, ये जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √-1, √-1 कितना आया, आयोटा। तो आपको जेड इक्वल टू 0 आ रहा है और जेड इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस आयोटा। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आया है, एक तो जेड इक्वल टू 0 आया, आयोटा आया और माइनस आयोटा आया। अब तीनों में कॉमन क्या है, इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीनों केसेस में रियल जेड ऑलवेज 0 है। देखो यहाँ पे भी रियल जेड 0 है, यहाँ पे भी रियल जेड 0 है, यहाँ पे भी रियल जेड 0 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और वो सेटिस्फाइज किसको कर रहा है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग ये कंडीशंस दिए हैं, रियल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3। इसमें मॉडुलस का भी यूज हो गया। ठीक है, तो इन जनरल मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ बहुत ही मतलब टॉपिक्स को मैंने ब्रेक किया हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक में ब्रेक किया। जैसे हमने मॉडुलस पढ़ाया, फिर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब इन दोनों के बेस पे एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो अभी तो हमने बेसिक एग्जाम्पल लिए, इसके बाद एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसमें एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे इसके पहले मैंने आयोटा पे भी यही किया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा पे भी किया था, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसी इसी टाइप के लेक्चर्स डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना, और ये कंडीशन दिया है कि रियल जेड उसका क्या है, रियल जेड का स्क्वायर 0 है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना, √3 है। तो अब यहाँ पे आप लेट कर लोगे, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया। अब जेड स्क्वायर का रियल पार्ट निकालना, तो पहले आप जेड स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट निकालने हैं, रियल जेड स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी बताया क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब गिवन क्या है, रियल जेड कितना है, 0 है, रियल जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, √3। ये दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3। और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 3 है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना आया 3/2। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। सिमिलरली वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3/2 और प्लस माइनस आयोटा √3/2। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे 2, मतलब प्लस √3/2 के अकॉर्डिंग प्लस √3/2 और माइनस √3/2 के अकॉर्डिंग माइनस √3/2। तो आपका ये आंसर आ गया। फाइनली दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं किसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को। एंड एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर मूव फॉरवर्ड। तो ये कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन ये गिवन है मॉड z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा। इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, तो वही सेम मेथड है, आप लेट कर लेंगे। लेट z इक्वल टू क्या लेट किया x प्लस आयोटा y एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू r। x एंड y क्या है रियल नंबर है। अब ये गिवन है तो पहले इसमें मॉड z निकाल लो। मॉड z कितना हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन इज मॉड z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा। इसमें z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मॉड z कितना हो गया √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z x प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आइटा। ये आ गया। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये तो पूरा रियल है और यहाँ पे रियल कितना है x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है x प्लस 1। एंड इमेजिनरी पार्ट इधर पे 0 है और यहाँ पे कितना है y प्लस 2, ये आ गया। तो y इक्वल टू कितना आया -2 आया। अब y इक्वल टू ये -2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, एट y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 इसमें पुट करें एंड सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे कितना है x प्लस 1। अब क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 आया तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 3/2, ये 3/2 आ रहा है। और y कितना है -2, y इक्वल टू -2। तो देयरफॉर आपको फाइंड क्या करना था कॉम्प्लेक्स नंबर z। z कितना है x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट कर लें, कितना आ रहा है 3/2 माइनस 2 आयोटा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अभी हमने जस्ट कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडवांस लेवल के लूँगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू।